हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. In an oscillator, first we get AC output without any external input signal. Second, output is self-sustained. Third, feedback can be achieved by inductive coupling through mutual inductance or LC or RC networks. Incorrect statement is only A, only 2, only 3 and D, none of these. Now, first of all, we will discuss here the key concept, which is the working of oscillator. तो oscillator अपने आप में एक ऐसा डिवाइस होता है which is used to generate the frequency. इसका यूज फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए हम करते हैं. तो अगर हम बात करें यहाँ पे एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर में हमें कॉन्टिन्यूस एक इनपुट सिग्नल देने की आवश्यकता होती है. बट अगर हम बात करें यहाँ पे एक ऑसिलेटर की, तो ऑसिलेटर के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे एक एम्पलीफायर गिवन होता है विच इज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. और जब हम इसको इनपुट देते हैं उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे एम्पलीफायर के थ्रू आउटपुट मिलता है. अगर हम यहाँ पे इस आउटपुट का कुछ पोर्शन लेके अगेन इनपुट को प्रोवाइड करवा दें बाय यूजिंग द फीडबैक, उस पर्टिकुलर केस में जो इनपुट यहाँ पे जाएगा इट विल एक्ट एज ए फीडबैक. और यहाँ पे जो हम फीडबैक देते हैं इट विल बी पॉजिटिव. पॉजिटिव फीडबैक का मतलब हो गया जिस फेज में यहाँ पे इनपुट होता है उसी फेज में यहाँ पे आउटपुट से जो फीडबैक हम दे रहे हैं वो भी सेम फेज में होना चाहिए. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इनपुट ना दें या विदाउट इनपुट इस सर्किट को यहाँ पे रन करवाएं, उस पर्टिकुलर केस में विदाउट एनी एक्सटर्नल, यहाँ पे एक्सटर्नल जो इनपुट है उसके बिना भी ये सर्किट वर्क करेगा. सिंस यहाँ पे जो हम आउटपुट है आउटपुट से कुछ पोर्शन लेके इस दोबारा से इसको फीडबैक प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो विदाउट इनपुट भी हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा. सो हम कह सकते हैं जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वी गेट एसी आउटपुट विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल, इट इज करेक्ट. नाउ आउटपुट इज सेल्फ सस्टेन्ड. सेल्फ सस्टेन्ड का मतलब ये हो गया यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है वो खुद के यहाँ पे फीडबैक के थ्रू मिल रहा है. यहाँ पे विदाउट एनी एक्सटर्नल जो हमने यहाँ पे इनपुट दिया है उसके बिना भी जो आउटपुट है ये सस्टेन रहेगा. सो वी कैन से स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. और थर्ड, फीडबैक कैन बी अचीव्ड बाय इंडक्टिव कपलिंग थ्रू म्यूचुअल इंडक्टेंस और एलसी और आरसी नेटवर्क. तो जैसे हमने इस पर्टिकुलर सर्किट में यहाँ पे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूज किया और यहाँ पे फीडबैक सर्किट का यूज करते हैं, तो जो फीडबैक सर्किट यहाँ पे गिवन होता है बेसिकली वहां पे बाय यूजिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस हम यहाँ पे जो फीडबैक सर्किट होता है उसको प्रोवाइड करते हैं. और म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है बाय यूजिंग इंडक्टर, और इसके साथ हम यहाँ पे कैपेसिटर का यूज करते हैं या समटाइम हम यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का यूज भी करते हैं. तो इन सर्किट का एज ए फीडबैक सर्किट हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर गिविंग द फीडबैक टू द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. सो ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गिवन है इट इज ऑल्सो करेक्ट. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है. सो ऑप्शन विल बी नन ऑफ दिस, D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.